देखिए, मोहल्ला क्लिनिक में ना तो दवाई मिलती थी, ना डॉक्टर होते थे, और एक तरह से अपने अपने लोगों को ही उन्होंने फायदा पहुंचाया जिनके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोल लिए। कुछ फ्री नहीं है, सब बाहर से लेके आते थे। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बिल्ले सोते थे और फ्री का कोई इलाज नहीं था, सब पैसों का चल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। अभी हम मौजूद हैं करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है पूरी दिल्ली में आज 33 आरोग्य मंदिर का जो है वो लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें से एक करावल नगर के खजूरी खास में स्थित है। पीछे देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका लोकार्पण जो है यहाँ के दिल्ली सरकार में मंत्री और विधायक जो है वो कपिल मिश्रा कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं क्योंकि ये जो आरोग्य मंदिर है ये अब राजनीति मुद्दा बन चुका है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर हमलावर कह रही है कि लीपापोती की गई है। जिस तरीके से 2015 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी, ठीक 10 साल बाद जब सत्ता बदली है तो भारतीय जनता पार्टी की रेखा सरकार लगातार उसी पे लीपापोती कर रही है। ये विपक्ष का आरोप है। कह रही है कि चिराग दिल्ली का एक उदाहरण देते हुए बताया गया है कि जिस तरीके से चिराग दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को लाल जो कलर से उसका जो बनावट था, जो उसका ढांचा था, उसको कलर चेंज करके दूसरे रंग से करके और आरोग्य मंदिर नाम दिया गया है। इस पे पूरी दिल्ली को एक उदाहरण के तौर पर विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि हर जगह लीपापोती की जा रही है। बहरहाल किसी भी योजना का जो जमीनी वो उसका हालत होता है, जमीनी जो परिणाम होता है वो जनता बताती है। इस बीच हम जनता के बीच मौजूद है और इनसे हम जानेंगे कि पहली सरकार जो पिछली सरकार थी उसकी मोहल्ला क्लिनिक कैसी थी और वर्तमान सरकार जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो लॉन्च की है योजना, इसका क्या जनता को लाभ मिलने वाला है, जनता इस दोनों योजना को कैसे देख रही है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र। स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पे। ये बताइए, पिछली सरकार जो थी जो यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक लेकर के आई थी और अभी वर्तमान जो सरकार है आरोग्य मंदिर, कैसे देखते हैं दोनों को आप? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक में ना तो दवाई मिलती थी, ना डॉक्टर होते थे, और एक तरह से अपने अपने लोगों को ही उन्होंने फायदा पहुंचाया जिनके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोल लिए, और एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था और कुछ नहीं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवाई, कुछ भी नहीं था वहां पे। इसलिए ये जरूरत पड़ी कि आयुष्मान आरोग्य केंद्र खोलें, और हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से और अपनी दिल्ली की सीएम से और अपने मंत्री कपिल मिश्रा जी से कि और बहुत ही बढ़िया ढंग से आयुष्मान आरोग्य केंद्र चलेंगे और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हम इनका कपिल मिश्रा जी का और सीएम जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि अच्छा लोगों को दवाई मिलेगी, लोगों का दूर नहीं जाना पड़ेगा, हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये सरकार जो अरविंद केजरीवाल और तमाम जो पिछले स्वास्थ्य मंत्री थे सौरभ भारद्वाज, वो कह रहे हैं कि उनकी जो योजना थी उससे हर कोई लाभान्वित था, और इसमें क्या होने वाला है? नहीं, इसमें तो हर कोई लाभान्वित तो होगा ही होगा, क्योंकि जब कुछ चेंज होता है तो लोगों को भला होता है, फायदा होता है। वो सौरभ भारद्वाज जी कुछ भी कहें वो तो पब्लिक बताएगी ना, इसकी जरूरत क्या पड़ी, पब्लिक को देखती है कि वहां पे गधे कुत्ते वहां मोहल्ला क्लिनिक में बैठते थे। तो ये बताइए, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पहली की सरकार थी वो हर जगह मोहल्ला क्लिनिक, यानी कि मोहल्ला क्लिनिक से मतलब ये हो जाता था कि हर मोहल्ले में वो क्लिनिक अवेलेबल है, लेकिन आरोग्य मंदिर से क्या? क्यों, ये भी मोहल्ले में है, ये मोहल्ला है, ये खजूरी खास है, ये मोहल्ला है, यहाँ मोहल्ले में क्लिनिक है, और हर जगह जहाँ खुलेंगे वो मोहल्ले में खोलेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि इधर उधर खोलेंगे, क्यों खोलेंगे। विपक्ष कह रहा है कि सरकार की ये योजनाएं हैं ये सिर्फ कागजों पे और लीपापोती में ही लगी हुई है। ऐसा नहीं है। जो दिल्ली की सरकार है वो बिल्कुल ही पारदर्शिता की सरकार के रूप में काम कर रही है। 100 दिनों के कार्यकाल में इन्होंने जितने निर्णय लिए हैं वो जनता की भलाई के लिए निर्णय लिए हैं सब, और जो आरोग्य मंदिर ये खोले गए हैं ये वास्तविकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसमें जो है सुविधाएं मिलेंगी, बीमार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। और जो मोहल्ला क्लिनिक होते थे उनमें जो है घरों में खोले गए थे, अपने ही कार्यकर्ताओं को उन्होंने लाभ पहुंचाने का कार्य किया, इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया था। ना दवाइयाँ होती थी वास्तव में, और जो है फर्जी बिल बना करके भेज दिए जाते थे। लेकिन ये जो है यहाँ पर हमारी सरकार जो है, जो दिल्ली की सरकार है, कैबिनेट मंत्री जो है अपने कपिल मिश्रा जी के द्वारा जो लोकार्पण किया गया है ये आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का, ये इसमें दोहरा लाभ मिलेगा। यहाँ पर 5 लाख का जो दिल्ली सरकार जो है बीमा देगी और जो है इलाज के लिए, और जो है केंद्र सरकार जो है 5 लाख का मुआवजा, ये सब सुविधाएं आम आदमी को 10 लाख का जो है इसमें मदद मिलने वाली है सुविधा के तौर पे। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम बलबीर सिंह चौहान है जी। इस योजना को कैसे देखते हैं? देखो ऐसा है ये योजना बहुत बढ़िया है। इसमें सारे टेस्ट होंगे फ्री। यहाँ कोई बड़ा अगर बीमारी है तो ही कहीं अलग जाना पड़ेगा, नहीं सारा ही क्षेत्र के अंदर ही सारे होंगे। बाहर के लोग हैं जो लोग ये देख रहे हैं कि पुरानी सरकार की योजना को खत्म करके नई जो है उसी पॉलिसी उसी के तर्ज पे लॉन्च किया जा रहा है,
बाहर के लोग ये समझ रहे हैं कि पुरानी योजना को खत्म कर दिया गया, और आप पहले के यहाँ के नागरिक हैं, जरा ऐसा संदेश दीजिए जो जनता जान सके कि पहले की चीजों में क्या होता था योजना में, आपकी योजना में क्या है। पहले जो जितने भी इन्होंने मोहल्ला कॉलोनी खोले थे उनमें इसमें किया, स्मिक पीते थे, कुत्ते पेशाब करते थे, ये काम हुआ था, वहाँ कोई डॉक्टर मिलता ही नहीं था। और आज जो है का इसमें जो हमारे वो खुल रहे हैं इनमें पूरी फैसिलिटी मिलेगी। अगर बड़ी बीमारी नहीं है तो ही आप बड़ी बीमारी में आपको आगे जाना पड़ेगा, नहीं सारा इलाज यही होगा, टेस्ट वगैरह सब। और भी लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। सर ये बताइए, हम यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी जानने आए हुए हैं कि लोगों के मन में क्या है। जो पिछली सरकार जो मोहल्ला क्लिनिक लेकर के आई थी और वर्तमान रेखा सरकार जो है ये आरोग्य मंदिर जो लेकर के स्कीम आई है, दोनों योजना कैसे अंतर है? पिछली सरकार की तो आप बात ही मत करो। ऐसे ऐसे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं जिसमें केवल जानवर बैठते हैं, कुत्ते बैठते हैं। जीरो पुस्ते देखो जाके, जहां जहां मैंने देखा अब तक तो वही बैठे हुए। ये मोदी जी की गारंटी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। अभी 100 दिन ही हुए हैं ना, 100 दिन में रेखा गुप्ता जी, हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रही हैं केवल दिल्ली के लिए। अब दिल्ली में ही कार्ड बनेगा लेकिन इलाज सब जगह हो जाएगा। अच्छा, पिछली सरकार जो है योजना का नाम क्लिनिक रखती है जो स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से आता है, और ये सरकार मंदिर रख रही है, क्या लग रहा है आपको? भैया मंदिर तो हर घर में मंदिर होता है, लेकिन स्वास्थ्य मंदिर ये इस तरीके से मंदिर है कि हर मरीज को इलाज मिलेगा इसमें। और पहले डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, सिर्फ नाम पे अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया था। वो कार्यकर्ताओं के घर में ही चलती थी, उसको किराया मिलता था, उसको तनख्वाह मिलती थी। इलाज के नाम पे जीरो, इलाज के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब आपको इलाज भी फ्री मिलेगा, डॉक्टरी मिलेगा, और ये सरकारी जगह है, डिस्पेंसरी है, किसी प्राइवेट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये बताइए, मतलब जिस तरीके से सर पहले जो था अलग अलग कैनोपी बना के, चाहे किसी के मकान में रेंट लेके जो क्लिनिकें चलती थी, अब ये सरकार अपनी जमीनों पे कर रही है। ये सरकार अपनी जमीनों पर अभी भी चिन्हित कर दिया है, जहां जहां सरकारी जमीन है वहां भी ये क्लिनिक बनेंगे। और हमारे जो गरीब परिवार है उनका इलाज होगा, मुफ्त इलाज होगा और बढ़िया होगा। कि कभी कभी क्या होता है कि इलाज में भी पहले पैसे लगते थे और डॉक्टर नहीं होते थे। इलाज करना है बुखार का और दवाई दी जाती थी सर दर्द की। पहले बता दें कि नहीं होते। बिल्कुल, पहले बता दें कि जो मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था उसमें सिर्फ छोटी छोटी बीमारियां जैसे आपका जो है सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर, इन सब की दवाइयां मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो डायग्नोस्टिक भी खुल गए हैं। अब खून वगैरह का भी यहाँ पे जो है लैब में है, वो यही जांच होगा। छोटी भाई मंत्री जी से एक ही गुहार है मेरी, जो थाने के सामने इतना पानी भरा हुआ है, आम पब्लिक निकलने को राजी नहीं हो रही। भाई 6 महीने बीत गए, इतना पानी भरा है थाने के सामने, बिल्कुल जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है जल जमाव के कारण। आदमी जल भराव नहीं, परमानेंट जब से फ्लाईओवर बना जब से पानी ऐसे ही रुका पड़ा है पूरी कॉलोनी का। पूरा रोड जाम है, थाने में कर्मचारी परेशान है, बीएसएफ दफ्तर वाले कर्मचारी परेशान है। अभी आप आए हुए हैं आरोग्य मंदिर में, इसको आरोग्य मंदिर में योजना के बारे में ये बहुत अच्छा योजना है, पब्लिक को बहुत बड़ा इससे लाभ मिलेगा, आगे चल के बहुत कुछ लाभ मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ एक मैम भी हैं, इनसे हम जानेंगे। मैम स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पे। पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी जो मोहल्ला क्लिनिक लेकर के आई थी, और अभी वर्तमान रेखा जो सरकार है ये अभी आरोग्य मंदिर लॉन्च की योजना लेकर के आई है, दोनों में आप क्या अंतर समझ रहे हैं और दोनों में से कौन बेहतर था? मतलब सबसे पहले तो अपने माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर दिल्ली के हर कोने में आरोग्य मंदिर का जिस तरह से उन्होंने जगह जगह खोल करके लोगों को सुविधाएं देने का काम किया है, ताकि लोग मतलब निःशुल्क आकर के अपना इलाज करा सके, फ्री में दवाई लेकर के जा सके, स्वस्थ रह सके, जगह जगह भाग दौड़ करना ना सके। बात रही आपदा सरकार की, तो आपदा उन्होंने नाम दे, एक शब्द में नाम दे करके उन्होंने मतलब ये हाँ सिद्ध कर दिया। उन्होंने सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक खोल करके सिर्फ डॉक्टर के नाम पे, नर्स के नाम पे, दवाई के नाम पे फ्रॉड, उसमें कुत्ता बिल्ली गाय घूमते रहे, ये थी उनकी सरकार। इस सरकार में जो है बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री दी है, 100 दिन का कार्यकाल हो गया, और 100 दिन के कार्यकाल में बीजेपी की जो सरकार है, महिलाएं अपने आप को कितना सेफ समझ रही हैं दिल्ली में? जब देखिए महिलाएं तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही मतलब कहीं भी सुरक्षित है, कहीं अपने पूरे भारत में सुरक्षित है। तो ये रहा, हमने महिलाओं से भी जाना कि क्या यहाँ की हालात है। 100 दिन पूरे हो गए रेखा सरकार के, और भी लोग हैं, महिलाएं हैं, इनसे हम जानेंगे क्या कुछ स्थिति है, जमीनी हालात क्या है, और लोग कितना महिलाएं जो हैं वो सेफ समझ रही हैं खुद को। मैम अभी जो है यहाँ पे रेखा सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, 100 दिन पूरे हो गए हैं, इसमें महिलाएं खुद को कितना दिल्ली में सेफ समझ रही हैं? बहुत, मोदी सरकार से ही सेफ समझ रहे हैं, रेखा गुप्ता तो और अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, 100 दिनों के कार्यकाल में आप लोगों ने क्या अंतर देखा?
100 दिनों के कार्यकाल में जो अंतर देखा वो दिख रहा है। सामने जितने भी पहले मोहल्ला क्लिनिक हुआ करते थे, कुकुर बिलार सोया करते थे उसमें, मतलब कुकुर बिलार मतलब कुत्ते बिल्ली, नशेड़ियों का अड्डा बन गया था। और आज दिल्ली गवर्नमेंट जब आई है, जब से हमारी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, तब से देखिए ना चारों तरफ, चाहे साफ सफाई का मामला हो, चाहे दवाई का मामला हो, आयुष्मान कार्ड, इतनी अच्छी योजना दिल्ली सरकार अब लेके आई है, हमारी केंद्र सरकार लेके आई है। जो भी 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको फ्री में इलाज मिलेगा। आज तक दिल्ली गवर्नमेंट ने केजरीवाल की सरकार ने रोका हुआ था ये, और आज आयुष्मान केंद्र जो खुले हैं इनके माध्यम से सभी मेरे बूढ़े बुजुर्गों का इलाज होगा, संभव है। ठीक है मैम, क्या कहना चाहिएगा पहले की जो योजना थी आम आदमी पार्टी की, मोहल्ला क्लिनिक, अभी आरोग्य मंदिर में क्या अंतर समझ रही है, कितना फायदा होगा इससे आप लोगों को? बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हॉस्पिटलों में देख लो आप, एक एक बेड में 4-4 पेशेंट होते थे, अब देखो एक है। हॉस्पिटल में कोई दवा दारू कुछ भी नहीं है, आज भी कुछ नहीं है। हम लोग बाहर से लेके यूज करते थे, सिर्फ और ये दिखावा था कि हॉस्पिटल में हर चीज फ्री है, कहीं भी चले जाओ कुछ फ्री नहीं है, सब बाहर से लेके आते थे। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बिल्ले सोते थे और फ्री का कोई इलाज नहीं था, सब पैसों का चल रहा था। 33 जो है यहाँ पे आरोग्य मंदिर के साथ साथ 17 जो है वो जन औषधि केंद्र का भी जो है लोकार्पण किया गया। जन औषधि केंद्र से कितना फायदा होता है? बहुत लोगों को फायदा है, 70, 80, 90% तक लोगों को डिस्काउंट मिलता है दवाइयों पे। वो अपने आराम से ले सकते हैं, दवाइयों की लंबी लाइन से भी बच सकते हैं। जो सरकारी दवाइयाँ हैं लोगों को मिल सकती है आराम से। जो सर्जरी की चीजें हैं वो देखिए कितनी महंगी होती है प्राइवेट, वो हमें मिल सकती हैं सारी। तो जन औषधि से तो बहुत ज्यादा फायदा लोगों को। और अब जो हमारे ये जो आरोग्य मंदिर खुल रहे हैं इसमें सारी जांचें होंगी, पहले कोई जांचें नहीं होती थी। मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ नाम के लिए बैठते थे और वो पर्ची बनाते थे, उसमें 40 रुपए पर्ची लेके अपना काम करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हर नागरिक का, हर बंदे का तसल्ली पूर्वक इलाज होगा। मैम मेरा ये अगला सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री हैं और लगातार ये जो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है दिल्ली में, जब से सत्ता में आई है 100 दिन के कार्यकाल में, सिर्फ ये गरीबों को जो है बेघर करी है, गरीबों पे अत्याचार कर रही है, चाहे बुलडोजर एक्शन हो। और दूसरा आरोप ये भी लगा रही है कि ये जितने भी आरोग्य मंदिर बन रहे हैं ये मोहल्ला क्लिनिक को ही उजाड़ के और उसी का जो है सो लीपापोती की जा रही है। देखिए लीपापोती कौन करता था ये तो जो पहले की सरकार रही है उसको अच्छी तरह मालूम है, वो तो अच्छी तरह मालूम है। बाकी मोहल्ला क्लिनिक में पहले कैसे इलाज होता था और अब कैसे इलाज होगा, ये रेखा गवर्नमेंट है, ये दिल्ली की रेखा खींची है ना। और बाकी रही बात झुग्गियां उजाड़ने की या गरीबों को हटाने की, देखिए सारे बांग्लादेशी अगर बाहर के लोग यहाँ आकर रहेंगे तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? उन्हीं को हटाया जा रहा है जो बिना राशन कार्ड, बिना आधार कार्ड, बिना कोई प्रूफ के जो बांग्लादेशी घुस गए थे ना, उनको हटाने का काम, उनको सफाया करने का काम दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके पेट में दर्द होता है, जब उन पर कार्रवाई होती है, अवैध जो अतिक्रमण करके रखे हैं, तो तमाम एनजीओ हैं, संगठन है जो उनके हक के लिए लड़ाई लड़ने कोर्ट तक पहुंच जाती है। देखिए कोर्ट तक पहुंचने का मामला भी ये है कि जो खिसियाया बिलार ना हमेशा खंबा ही नोचता है, और हमेशा जब गलत हो रहा है, गलत इतने सालों से हो रहा था, तब तो ये सरकार ने वोट बैंक की राजनीति करते थे। और दिल्ली गवर्नमेंट जब से हमारी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, तब से सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, हर कोई आगे बढ़ रहा है। और दिल्ली गवर्नमेंट में रेखा जी की जो सरकार है उसमें हम भी साथ हैं और हर गरीब साथ है। जिसको सही समझ में आएगा वो सही है, जो गलत करेगा वो गलत का नतीजा। मैम अभी जो मैंने एक बात पूछी कि विपक्ष यहाँ पे आरोप लगा रहा है, नहीं अनऑथराइज का मैं बता रही हूँ। आप कहीं भी मकान बना सकते हैं, उसको सही रास्ते पे सही जगह पे बनाना गलत है। आप कहीं भी बना लोगे, तोड़ देंगे तो आप हमको गाली दोगे तो ये गलत है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि कहीं भी बन जाए। अब रेलवे स्टेशन के बगल में बना लिया, कभी भी कोई ट्रेन हादसा होता है और इतने मरते, फिर आप कहोगे कि इनको पहले नहीं देखा गया। और जब अभी हटा रहे हैं तो क्यों हल्ला मचा रहे हैं? कोई किसी की जमीन नहीं है। आप जो घटना बता रही हैं वो रजिस्ट्री नहीं है, बता रही है शायद टेलर वाला भाग जो रेलवे कॉलोनी, हाँ उसके लिए गालियां दी जा रही है। तो वो तो सही काम हो रहा है, और ये रेली पटरी कहीं भी लगा दे रहे हो, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो ये भी तो अच्छा है ना कि रेली पटरी अपनी जहां तहां लगाओ। किसी की कोई खरीदी हुई नहीं है कि आपका फल नहीं बिक रहा, आपको बेरोजगार कर रहे हैं, तो ये हमने रोजगारी नहीं दी कि कहीं भी आप ठेला लगा लो। हमारा ट्रैफिक जाम हो जाता है, कोई एम्बुलेंस ही जाने लगे तो पेशेंट वहीं मर जाएगा और एम्बुलेंस जा नहीं पाएगी। नाले के ऊपर झुग्गियां बनी है, नाले साफ नहीं होते हैं, पानी इतना भरता है लोगों के घर में।
रेखा जी की सरकार में आने पे ये सारे काम हो रहे हैं। क्यों लोग फिर क्यों गालियां देते हैं एक दूसरे को? नहीं, नाले आज तक नाले साफ हुए ही नहीं है। बड़े नाले सारे ऊपर रेखा जी ने झुग्गियां तोड़ी है, नाले साफ भाई, ये होंगे? करके दिखाए ना तो पेट में दर्द तो सबके हो जाएगा, किसी का भी करके दिखाए। 50 सालों से वो झुग्गियां बनी हुई थी मिठाई वाले पुल तक, कोई नहीं तोड़ पाया। क्यों तोड़ रही है? हमें काम करना है, दिखावा नहीं करना है। तो देखा आपने, ये ग्राउंड जीरो से जो है तमाम जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक कितना जो है आरोग्य मंदिर से कितना अलग था और आरोग्य मंदिर आम आदमी के लिए कितना फायदेमंद है, इसके क्या क्या लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ रेखा सरकार के जो 100 दिन के कार्यकाल रहे हैं उसको एक वर्ग जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है रेखा सरकार खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, ऐसे में महिलाओं का राय लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि महिलाएं इस कार्यकाल को कैसे देखती हैं।